सबसे पहले तो ये बताइए कि अब जो पीटीआई का रद्द-ए-अमल है बिलावल भुट्टो साहब की इस तजवीज़ पर कि ऑफ़र वो कर रहे हैं एक तरह से कि कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास होना चाहिए, बुलाया जाए, हुकूमत को भी वो कन्विंस कर रहे हैं और उसमें जो पहले बॉयकॉट करने वाली तमाम जमातें हैं उनको इंगेज करने का वो कह रहे हैं कि इस मरतबा सामान किया जाए और इत्तेफाक राय बाकायदा तौर पर पैदा किया जाए, जिसमें हो सकता है कि वो खुद सालसी भी बराह रास्त करने को जो है वो प्रेफर करें। किसके दरमियान सालसी? जो पिछली मरतबा बॉयकॉट किया था उनको इजलास के दरमियान इजलास में लेकर आने का बेसिकली जो प्लान है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, बेसिकली तो यही बात है। देखिए, बात ये है मैं ये समझता हूँ कि हमने जो बॉयकॉट किया था सिक्योरिटी की उस कमेटी का जो पार्लियामेंट की है जिसमें ब्रीफिंग होगी, एक बड़ी प्रिंसिपल रीजन थी और वो ये थी कि जब तक आप हमें इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने देते, हम उनसे मुशावरत नहीं कर लेते, हम उनकी गाइडेंस नहीं ले लेते, इतने बड़े इशू के हवाले से हमारी कोई भी जो मुशावरत होगी इस कमेटी के साथ या इनपुट होगी वो अधूरी होगी। और हमारी यही डिमांड थी कि अगर एपीसी बुलाई जाती है तो एपीसी में इमरान खान साहब का आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब के बगैर कोई भी एपीसी जो होगी वो बेमानी और बेनतीजा होगी। इन्होंने उस एपीसी से जान छुड़ाते हुए एक ब्रीफिंग अरेंज कर दी। ब्रीफिंग में हमने कहा कि चलें हम खान साहब से मुशावरत कर लेते हैं, वो उन्होंने नहीं करने दी और हमने उसका बायकॉट किया। उसमें हमें किसी की सालसी की कोई जरूरत नहीं है, ना बिलावल भुट्टो साहब की और ना किसी और की। हमें अंदाजा है कि उस दिन ये बात डिस्कस वहां पे हुई थी कि जो लोग नहीं आए उनको आना चाहिए और कोशिश करें कि उनको मना के यहाँ लाया जाए। हमारी मुलाकातें हो जाती हैं, हमारी मुशावरतें हो जाती हैं, हम खान साहब के साथ सारी चीजें रख के कर लेते हैं, तो फिर किसी भी ब्रीफिंग में बैठने का फैसला हमारे लिए आसान होगा। हमें कोई सालिश नहीं चाहिए, खुसूसन वो सालिश जो फसाई हुकूमत का पार्टनर हो। हाँ, अगर कोई एपीसी होती है तो हमारी आज भी यही पोजीशन मेंटेन है कि कोई भी एपीसी इमरान खान साहब के बगैर बेनतीजा होगी और बिल्कुल ये वक्त है कि कंसेंसस जो है वो कायम किया जाए। सही तो लेकिन शेख साहब मामला नहीं तो खतरनाक मामला है। अब शेख साहब एक कंफ्यूजन है यहाँ पर। पिछली मरतबा हमारे प्रोग्राम में असद कैसर साहब आए थे तो वो कह रहे थे कि अगर एपीसी होगी तो हमारी मुशावरत और इमरान खान साहब के साथ हमारी मुशावरत भी हो जाती है तो हम शिरकत करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इमरान खान को उसमें शामिल करवाना चाहते हैं वो। उन्होंने कहा हम जरूर शिरकत करेंगे अगर जॉइंट कमेटी की जॉइंट मीटिंग होती है और एक जॉइंट इजलास बुलाया जाता है और हम वहां पर बहस मुबाहिसा करते हैं, खुलकर बोलने की आजादी हो। मैं आप पे वाज़ेह कर देता हूँ। इस पे बात ये है कि हम कोई भी नेशनल सिक्योरिटी से कोई भी काम इमरान खान साहब की इनपुट के बगैर नामुकम्मल समझते हैं और बहैसियत पार्टी हम उनकी इजाजत के बगैर किसी चीज में शमूलियत नहीं करेंगे। जहां तक रह गई जॉइंट ब्रीफिंग, तो ब्रीफिंग के हवाले से अगर वो मुशावरत करने देते तो हम बैठ जाते, क्योंकि हमने जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास किया था उसमें हमने अपनी अटेंडेंस को मशरूत किया था इमरान खान साहब की मुशावरत के साथ, जिसकी तौसीक और तायीद बाद में इमरान खान साहब मुशावरत की गारंटी दे देती है पीपल्स पार्टी और वो करवा भी देती है मुशावरत, तो फिर आप लोग आएंगे इजलास में? मुशावरत हो जाती है, हम खान साहब के सामने हर चीज रख देते हैं, उसके बाद डिस्कशन के बाद अगर खान साहब कहते हैं कि हमारा वहां जाना जरूरी है तो फिर हम जरूर आएंगे, मगर अगर खान कहता है कि कोई जरूरत नहीं है तो फिर नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन शेख साहब आप हंस रहे हैं, बड़ा सीरियस नौयत का ये एक मसला है जिसमें कि गवर्नमेंट ये भी कहती है कि पीटीआई यहाँ पर निगोशिएट कर रही है। नहीं, कौन निगोशिएट कर रही है? वो कहते हैं गवर्नमेंट वाले, नून लीग वाले कहते हैं कि भाई इधर भी आप इस मसले पर भी निगोशिएट कर रहे हैं, कि वो कहते हैं कि भाई पहले खान रिहा होगा फिर हम दहशतगर्दी के ऊपर किसी के साथ बैठेंगे। लेन देन कर रहे हैं आप लोग, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये बड़े बेवकूफ लोग हैं नून लीग वाले। भाई तुम लोगों को तुम्हारी क़यादत अवेलेबल है, तुम लोगों ने कोई भी बात करनी है उठ के जाते हो, अपनी इंस्टॉल क़यादत से गुफ्तगू करते हो, वापस आ जाते हो। हमारा लीडर जो है वो मतलब 600 दिनों से अंदर पड़ा हुआ है, हम अगर उससे मुशावरत करना चाहते हैं तो ये लेन देन है, ये तो हमारा कानूनी राइट है। कल हमने अदालतों से फैसला कराया, कानूनी राइट था तो अदालत ने हमारे हक में फैसला किया है। ये कोई इनके बाप का कानून है हमें इजाजत देनी है? ये तो फसाइयत कर रहे हैं, बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप देखें हाई कोर्ट ने जो वो बहाल की है मुलाकातें, कानूनी हक था तो बहाल की है ना। ठीक है, ऐसे तो नहीं बहाल हो गई, तो हम तो वही हक डिमांड कर रहे थे।
अच्छा ठीक है। अच्छा, अब एक और सिनेरियो भी है शेख साहब कि अगर मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी जब ये कह रही है कि हम सालसी करना की कोशिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन की जमातों के दरमियान, और उन्होंने सिर्फ पीटीआई का नाम नहीं लिया, वो तमाम अपोजिशन की जमातें जो भी वो कह रहे थे कि जिन्होंने भी बॉयकॉट किया या जो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, बेशक चाहे मौलाना साहब ने अटेंड किया, लेकिन अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी ज़ाहिर है कुछ नहीं चीज़ों सानू का। जी हमें मौलाना साहब की जगह पे तो मैं बयान नहीं दे सकता, जी, सिर्फ नहीं नहीं, मैं उनकी आपसे वो नहीं इंडिपेंडेंट पूछ रही, बात। मैं आपको सिर्फ क्लियर जो पोजीशन है इस वक्त पीपल्स पार्टी की वो बता रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर हमें सालसी करनी पड़ी, और आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी इस सालसी की कोशिश में आपको रीच आउट करते हैं तो फिर आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ इंगेजमेंट पहले करेंगे, या जो तहरीक के हवाले से बात हो रही है कि ईद के बाद तहरीक चलेगी और एहतजाज होंगे, एहतजाज पहले होंगे, या इंगेजमेंट पीपल्स पार्टी के साथ फिर आप लोग कर लेंगे अगर वो रीच आउट करते हैं तो? पहली बात तो ये है कि अगर आप मेरा फौरी रिएक्शन लें तो मेरा ज़ाती रिएक्शन इवन एज तर्जुमान मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि ये भी उसी फसाई हुकूमत का हिस्सा है, ये उनकी बी टीम है, ये उनका छोटा पार्टनर है, और इसको वो हिस्सा नहीं दिया गया इंस्टॉलमेंट में जो बाकियों को दिया गया है, तो इसके साथ बात करना या नून लीग के साथ बात करना एक बराबर है। और जिस तरह की टोन एंड लैंग्वेज ही हैज बीन यूजिंग फॉर इमरान खान, लास्ट वीक मैंने एक दो क्लिप देखे हैं, मैं नहीं समझता कि हम किसी भी सालसी के अंदर, अव्वल तो हम किसी सालसी में इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ सालसी वाला मामला नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो कौन होता है सालसी कराने वाला, हमारे लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी एक बराबर है। और इस पे अगर कोई ऐसी ऑफिशियल मामलात तक बातें पहुंची भी सही तो हम अपनी पॉलिटिकल कमेटी में और इमरान खान साहब से बात करेंगे, उसके बाद हम उस रिएक्शन को शेप अप करें। ठीक है। अच्छा, अब कुछ अगर हम केसेस के हवाले से बात करें कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के, जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें सज़ा को फौरी तौर पर मुअत्तल किए जाने की दरखास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुकी है। अब क्या ईद से कबल ये दरखास्त मंजूर होने की सूरत में पीटीआई को उनकी सरप्राइज रिहाई की उम्मीद है, या ये मुश्किल ही लगता है आपको? देखिए, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, हमारी तो ख्वाहिश है कि सुबह रिहाई हो जाए, क्योंकि बेगुनाह है, जाली केसेस हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। मगर जो हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने दूसरे केसेस भी, जो और केसेस के अंदर भी मामलात आगे किए हैं और जो इनका रिएक्शन आ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये लोग इतनी इनकी हिम्मत नहीं है। ये लोग वो रिएक्शन जो है उससे इतने खौफजदा है इमरान खान की रिहाई से कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि खान की फौरी रिहाई ना हो सके। हम पूरी कोशिश करेंगे अदालतों के सामने कि हम पे जो है हमें कानून दिए के मुताबिक इंसाफ दिया जाए। अच्छा अच्छा, अब शेख साहब ये बताइए कि इमरान खान साहब ने एक ये बयान भी दिया है कि मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो वो अपनी पोजीशन पे बरकरार हैं, दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल वो अपनी एक पोजीशन पर बरकरार हैं। अब ये मामला फिर सुलझेगा कैसे, अगर हम देख रहे हैं कि इतनी सीरियस मसाइल जहाँ पर दहशतगर्दी भी है वो भी हल नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों साथ बैठ ही नहीं पा रहे, फिर इस तरह के और भी बड़े मसाइल हैं, और दहशतगर्दी प्राइमरी तौर पर सबको ही कहीं ना कहीं एक तरह से इम्पैक्ट करता है। तो फिर जब इस हद तक इतनी तनाव है कि दहशतगर्दी के मसले पे भी साथ नहीं बैठ सक रहे, तो फिर आगे किस तरफ आप इस चीज़ को जाता हुआ देख रहे हैं? कोई हल है, लेकिन कोई निकल सकता है कोई? दहशतगर्दी के हवाले से हमने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इसको कंडेम किया है। हम कंडेम करते हैं, ये नासूर है, इस पे कौम को इकट्ठा होना चाहिए, बट वो बुनियादी चीजें हैं जिस पे मुशावरत खान से जरूरी है और जिसकी दुरुस्ती सिस्टम के अंदर जरूरी है। जब तक वो नहीं होती हम ये समझते हैं कि जो होगी वो फ्यूटाइल होगी। नंबर वन, किसी भी किस्म की मूव या किसी किस्म का भी एक्शन जब तक वो पब्लिक ओन नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टीज उसको ओन नहीं करेंगी, पाकिस्तान की आवाम एंड जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज, जेन्युइन नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ, जब तक वो उसको ओन नहीं करते हैं, उस चीज की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आगे बढ़ना जो है वो लेस कॉन्फिडेंस के साथ होगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सी जगहों पे चीजें और भरमों से, मुज़ाकरात से, मामलात से, जरगों से बेहतर हो सकती हैं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और स्ट्रैटेजी पे हम अपनी इनपुट देना चाहते हैं, मगर उसके लिए अफगानिस्तान में जिरगों के हवाले से जो एपेक्स कमेटी के अंदर ही तय हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने टीओआरस बना के दिए हुए, क्योंकि ये उनकी डोमेन है फेडरल गवर्नमेंट की, उसके बगैर हम नहीं कर सकते हैं। दे वांट टू हेल्प जो है वो द स्टेट, दे वांट टू हेल्प। केपी के लोग जो है, केपी की गवर्नमेंट स्टेट को हेल्प करना चाहती है, पाकिस्तान को हेल्प करना चाहती है, ये नहीं लेना चाहते। इनकी संजीदगी आप देख लें। तो हम ये समझते हैं कि दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला ही केपी के लिए है। पंजाब तक तो अभी तक पहुंची नहीं है, ये तो पहले ही छलांगे लगा रहे हैं
तो जब पहुंचेगी तो इनको पता लगेगा। सो इनको अल्लाह से डरना चाहिए और जो लोग फोर फ्रंट के ऊपर हैं उनकी इनपुट्स जो है उनको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो केपी के लोगों पे होता है इस पाकिस्तान। तो आप उनकी संजीदगी देख लें। तो मैं ये समझता हूँ कि चीजें मुशावरत से, समझने से बेहतर हो सकती हैं और उससे आपकी फोर्सेस में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है जब वो किसी किस्म का कोई ऑफेंसिव पे जाते हैं तो ठीक है। अच्छा, दहशतगर्दों के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, अब जब आप मुशावरत की बात करते हैं तो मुशावरत के हवाले से कल एक फैसला आया है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट ने हफ्ते में 2 दिन इमरान खान साहब से सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों को बहाल कर दिया है, या एक तरह से कह दें इजाज़त दे दी है। और साथ ही उन्होंने एक कदगन लगाई है बहरहाल के मीडिया टॉक नहीं आप करेंगे बाहर निकल के, लेकिन मुलाकात आप बहरहाल हफ्ते में 2 दफ़ा कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि विल दिस बी ईजिंग आउट थिंग्स फॉर यू? देखिए मेरी बात सुने, मैंने कल बहुत से टीवी प्रोग्राम में अजीब अजीब एंकर्स की बातें सुनी है। वो जी ये फैसला हो गया है कि ट्वीट भी नहीं करना दिया जाएगा, बोलने की भी इजाजत नहीं होगी, फलान भी नहीं किया जाएगा। ये सारा गलत बातें हैं। जो हमारे काउंसिल वहाँ पेश हुए थे, मुझे राय साहब ने बताया है कि वो सिर्फ जज साहब की कंसर्न ये थी कि जी वहाँ पे अडियाला के सामने जी जी, वहां पर सिक्योरिटी मीडिया टॉक नहीं कंसर्न करनी। जी जी, ऐसे ही है। हाँ, तो वहां पे आप वो ना करें तो बेशक आप थोड़ा सा आगे जाके कर लें, बेशक प्रेस क्लब में कर लें, बेशक केपी हाउस जहां मर्जी कर लें, ट्वीट करें, बात करें, जो मर्जी करें, मगर सिर्फ अडियाला के सामने ना करें। देखें, अगर आप ट्रेड ऑफ देखें शिफा, जी एक तरफ हम 5 महीने तक अपने लीडर को मिल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से मुशावरती प्रोसेस और बहुत सारी चीजें डिले हुई और जो बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं। और दूसरी तरफ वो जज ये कहता है कि जी आप जो है वो अडियाला के सामने बात ना करें। तो मेरे ख्याल में हमारे काउंसिल के पास इससे ज्यादा वो ऑप्शन कोई नहीं थी, क्योंकि खान से मुलाकातें जरूरी है। अडियाला के सामने खड़े होके बात अगर कोई नहीं कर सक रहा और थोड़ा सा आगे जाके कर लेता है तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। घंटे बाद प्रेस क्लब में कर लेता है, आधे घंटे बाद केपी हाउस में कर लेता है, 2 घंटे बाद असेंबली के अंदर खड़ा होकर कर लेता है कि खान से क्या मुलाकात हुई, तो हमारा पर्पस फिर भी हल हो जाता है। हाँ, मगर बिल्कुल। हमारा मकसद सबसे पहला इमरान खान से मुलाकात, ठीक है। और वो इंश्योर हो गई। ये कामयाबी है और ये अच्छा हुआ है। इसके ऊपर मैंने कल लोगों के तबसरे सुने, मैं तो हैरान हो गया हूं कि बंदे पता नहीं सोचते किहड़े पासे में। अच्छा अच्छा, अब एक और चीज़ है, कल आप लोगों ने एक और फैसला भी अनाउंस किया। अरशद शरीफ के नाम पर आप लोगों ने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी का जो है उसको रीनेम करने का फैसला किया, और अली अमीन साहब ने गालिबन उसके हवाले से जो अहकामात हैं वो भी सादर कर दिए हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं एक खबर पढ़ रही थी, और आई एम श्योर आप तक भी वो पहुँच गई होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का सबसे ज़्यादा तरसील आपसे होती है। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट अरशद शरीफ के नाम पर मंसूब करना सूबाई हुकूमत का सियासी फैसला है और जिसकी हम मुखालफत करते हैं। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का नाम अरशद शरीफ के नाम पर तब्दील करने के बजाय हमें अरशद शरीफ के नाम पर, आगे जो लिखा है वो मैं नहीं कहना चाहती, और ये सारी बात जो है ये एक कर रहे हैं वहाँ के प्रोफेसर जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के डॉक्टर इरफान अशरफ। अब ये वहाँ पर किसी किस्म की कोई मूवमेंट शुरू होने लगी है कि भाई हम तो मुखालफत करते हैं, हम धरने वरने दे देंगे, एहतजाज करेंगे। ये क्या मसला है, ये आप तक पहुँचा है? नहीं, ये आप प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू आप मुझे बता रही हैं। मैं पहली जो आपकी खबर है वो तो मेरे इल्म में है, दूसरा मुझे नहीं पता। तीसरी बात बड़ी सिंपल सी है, ये किसी प्रोफेसर साहब का इख्तियार नहीं है डिपार्टमेंट को नेम और रीनेम करने का। ये उनका जो सिंडिकेट होता है यूनिवर्सिटियों का, या कई जगहों पर उसको सेनेट कहते हैं, उनका वाइस चांसलर मौजूद है, उनके जो है बोर्ड के उनके हेड मौजूद है। ये उनका डिस्क्रेशन है, वो जिनका इख्तियार है, वो जो मुनासिब समझते हैं वो करेंगे। उसमें अगर किसी की इनपुट जरूरी होगी तो वो भी ले लेंगे, मगर एज फार एज आई नो किसी की इनपुट की कोई जरूरत नहीं है। जो इख्तियार रखते हैं उन्होंने फैसला कर लिया है तो वो चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हतमी है ना, यानी कि किसी धरने वरने के प्रेशर में आके ये आगे पीछे तो नहीं हो जाएगा? मैं ऑन द बिहाफ ऑफ केपी गवर्नमेंट तो कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकता। वो तो आई वुड आस्क बैरिस्टर साहब टू मेक अ स्टेटमेंट ऑन दैट। ओके, मगर ये है कि जो मेरे इल्म में है उस पर मैंने आपको बता दिया। वो जिनका इख्तियार है, एक प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, तो वो कोई वाइस चांसलर का इख्तियार तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, ठीक है, ना सेनेट का ना सिंडिकेट का। बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शेख वकास अकरम साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे।